बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 27 अगस्त को गोल्ड अपने प्राइस के हवाले से क्या होगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, और अगर गोल्ड टर्निंग पॉइंट से नीचे जाता है तो कहां तक हम टारगेट को देखेंगे, और टर्निंग पॉइंट से ऊपर जाता है तो उसके टारगेट क्या होंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में शामिल कैसे होना है, नीचे सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें और उसके साथ साथ हमारी टीम का आप हिस्सा बन सकते हैं। कैसे लाइफ टाइम के लिए आप फ्री मेंबरशिप ले सकते हैं, इसके लिए आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट करें। हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से है। इसका मकसद आपको एजुकेशन फराहम करना है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स एक डेंजरस काम है और बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो टोटल कैपिटल का लॉस आप कर सकते हैं। लीजिएगा 27 अगस्त को कोई भी न्यूज़ नहीं है और प्योरली मार्केट मेकर ने अपनी मर्जी करनी है। आज न्यूज़ के इम्पैक्ट कोई नहीं है, एहतियात करने की ज़रूरत है। और जब न्यूज़ ना हो हाई इम्पैक्ट की तो मार्केट मेकर अपनी मर्जी करता है और मार्केट को अपनी मर्जी से मूव करवाता है। अब गोल्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस हायर हाई बनाती जा रही है। यहाँ पे प्राइस 9 पीरियड्स की लाइन से नीचे आई है और प्राइस रिट्रेस करने के लिए नीचे की तरफ आ रही है। अब गोल्ड के पॉसिबल बाय लेवल्स क्या होंगे, सेल लेवल्स क्या होंगे, अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑफ कर दूं और इंडिकेटर मैंने ऑफ कर दिया है और आपके लिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स पहले मार्क करके रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा कि गोल्ड ने अपनी 5 वेव्स कंप्लीट कर लिया। यहाँ से स्टार्ट किया, ये 1 2 3 4 और 5 वेव्स कंप्लीट कर चुका है। जब गोल्ड 5 वेव्स कंप्लीट करे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब रिट्रेसमेंट करने के लिए उसने यहाँ तक आना होता है। अब गोल्ड रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा है। अब रिट्रेसमेंट करने के लिए यार जो मैंने स्पोर्टिंग के जोन्स लगाए हैं, कैसे मार्क किए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा वेव्स 1 का जोन, यहाँ पे ये जो था अब वेव्स 1 का जोन है। यहाँ पे ये अब ये आप कहेंगे कि वेव्स 3 का जो जोन था ये क्यों नहीं मार्क है, तो यहाँ पे गोल्ड सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है जो बार बार फेल हो रहा है। यहाँ पे हमने 82 से भी गोल्ड बाय दिया था, 30 पिप्स के बाद गोल्ड अब नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर ये बाय के जोन हैं, यहाँ पे रिटर्निंग जोन है, तो यहाँ पे ये जो जब तक 4 नंबर से प्राइस ऊपर की तरफ रहती है हम गोल्ड को बाय की तरफ देखेंगे। अब 4 नंबर का ये जो जोन है 73 से 68 का एरिया बनता है, दैट इज योर बाय जोन्स। अब इस बाय जोन्स में मैं क्यों, अगर मैं यहाँ पे अपना इंडिकेटर के ये फेबनासी जो टूल्स है वो यूज़ कर रहा हूँ कि फेब के मुताबिक यहाँ से ये लो है और ये मेरा हाई है। अब ये लो है ये हाई है, तो इसमें ये देखिएगा कि जो सपोर्ट का एरिया बनता है 50% का ऑलमोस्ट 3380 के पास बनता है। अब 3380 के पास ये एरिया बनता है, तो यहाँ पे ये भी देखिएगा कि ये क्या था, ये वाला ये नंबर 3 जो था दैट इज योर सपोर्ट एरिया। नंबर 3 सपोर्ट एरिया है, नंबर 1 सपोर्ट एरिया है, और नंबर 1 का जोन क्या बन रहा है ऑलमोस्ट 77, तो उसके बाद 72। तो यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट के एरिया कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास मार्केट जब तक प्राइस इस 4 नंबर से ऊपर है हम यार रिट्रेस पे बाय की तरफ देखेंगे। ये रिट्रेस का पॉइंट है। अगर प्राइस 76 से नीचे क्लोज कर जाती है, इस तरह वाज़ेह कैंडल से नीचे क्लोज करती है, तो क्लोज करने के बाद हम इसको सेल की तरफ देखेंगे और इसके बाद ये रिट्रेस का पॉइंट और सेल का टारगेट 58 से लेके हमारे पास 49 से 45 होगा। अब ये सपोर्टिंग जोन्स हैं। अब ये जो नंबर 2 है सपोर्ट है, इसके बाद इधर नंबर 3 सपोर्ट है। अब मेरे पास ये सपोर्ट का जोन है। अब टर्निंग जो पॉइंट है मेरी नज़र में 73 से 68 का एरिया है, और जब तक प्राइस इस एरिया से ऊपर रहती है हम हर रिट्रेस पे बाय की तरफ देखेंगे। बाय के लिए हमारे जो टारगेट है इनको नोट कीजिएगा कि बाय के लिए मेरे जो टारगेट है मेरे पास है 3397, 3409 और उसके बाद 3420 का एरिया मेरे पास बनता है। बाय के वाले से अगर टारगेट ऊपर जाता है, यानी यही प्राइस अगर ऊपर जाती है तो पहले 3390, उसके बाद 3397 और उसके बाद फिर हमारे पास 3409 और उसके बाद ये करती रिट्रेस 3420 तक के लिए है। अब ये जो टर्निंग जोन है जो मैंने मार्क किया है, अगर प्राइस इससे नीचे होल्ड नहीं करती, ये प्राइस आती है उसके बाद ऊपर चली जाती है, तो यहाँ से हमारे पास उसके बाद ये जोन्स बनेगा बाय का, जहाँ से हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे। टर्निंग जोन मैंने बता दिया, अगर प्राइस टर्निंग जोन से नीचे चली गई तो फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये जो एरिया है इतना वैलिड एरिया नहीं होगा, सपोर्ट माइनर से लेगा और उसके बाद 51 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 51 का एरिया 49 से 45, यानी यहाँ पे ये जो जोन है अब इसको एक जोन की शक्ल दे दीजिएगा, दैट इज योर सपोर्टिंग जोन। और यहाँ से फिर प्राइस वापस जाएगी, जाने के बाद फिर वापस नीचे आए तो 3328 से 3324 का एरिया, और उसके बाद 3324 के बाद यहाँ पे मेरे पास जो जोन बनेगा 3309 से
3311 का जोन है, उसके बाद 3292 है। अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑन करता हूं और इंडिकेटर ऑन करने के बाद आपको गाइड करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखिएगा कि जो सपोर्टिंग जोन है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं फेब ऑफ कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो। अगर फेब समझ नहीं आ रही तो दोबारा फेब लगा लीजिएगा, फिबोनाची। तो यहाँ पे देखिएगा 26 पीरियड्स की लाइन और उसके बाद ये क्या है, ये वाली स्पैन ए की सपोर्ट, यानी ये प्राइस अगर नीचे आती है तो ये 26 पीरियड्स की लाइन स्पैन ए की सपोर्ट, उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर वापस मूव करने की ऊपर कोशिश करेगी। अगर प्राइस प्रॉपर नीचे क्लोज कर जाती है तो ये प्रॉपर नीचे क्लोज करने की शक्ल में यहाँ पे देखिएगा कि स्पैन बी की सपोर्ट है। और अगर कैंडल इससे नीचे मजीद क्लोज कर जाए, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, पहला ये वाला एरिया फिर 2 नंबर एरिया, तो फिर हम मजीद इसकी रिटेस्ट पे सेल ही की तरफ देखेंगे। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी ट्रेड करने का तरीका, ये थी सपोर्टिंग के लेवल्स, ये थी वो जोन्स, वो वेव्स जो एडवांस कॉन्सेप्ट है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप क्या देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आपकी राय क्या है कमेंट्स में, कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप अपने कैपिटल का लॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें और व्हाट्सएप पे हमारी टीम के साथ रब्ता करें। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आप अपने कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें सानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।